अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। ज़री कवानीन वापस ज़रूर हुए हैं, लेकिन CAA वापस नहीं होगा, मरकज़ी वज़ीर। इंतखाबात में शिकस्त हुई तो कवानीन की वापसी हुई। प्रियंका गांधी का तंज, किसानों को क्या कुछ नहीं कहा गया। ये जीत किसानों की है। इस ज़री कवानीन को वापस लेने के ऐलान पर ममता बनर्जी। हमें किसी का मजहब तब्दील नहीं करना, बल्कि तर्ज जिंदगी का दर्स देना है, मोहन भागवत। आर्यन खान के पास से ना ड्रग मिला, ना ही किसी जुर्म में शामिल होने की उनकी मंशा साबित हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट। हैदराबाद समेत तेलंगाना में जबरदस्त बारिश का इंतबा, येलो अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश के कदरी में 2 इमारतें मुनहदम, 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। YSR कांग्रेस पार्टी की MLC करीम अलनिसा का इंतकाल। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। ज़री कवानीन वापस ज़रूर हुए हैं, लेकिन CAA वापस नहीं होगा, मरकज़ी वज़ीर। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिया मुतनाज़ा ज़री कवानीन वापस लेने के ऐलान के बाद अब CAA की वापसी का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। शहरियत तरमीमी कानून CAA और NRC की मुखालफत में महीनों तक तहरीक चला चुके लोगों को उम्मीद बंधी है कि इस ताल्लुक से भी मोदी हुकूमत पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन मरकज़ी वज़ीर कौशल किशोर के बयान से ये इतना आसान नहीं लग रहा। इंतखाबात में शिकस्त हुई तो कवानीन की वापसी हुई। प्रियंका गांधी का तंज, किसानों को क्या कुछ नहीं कहा गया। नई दिल्ली हर्पिल न्यूज़ एजेंसी के नवंबर PM मोदी ने जुमा को तीनों ज़री कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया। इस पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने अपना रद्द अमल दिया है। मरकज़ी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा है कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का एहसास कर रहे हैं। 600 से जायद किसानों की शहादत, 350 से जायद दिनों की जिदोजहद। नरेंद्र मोदी जी अब के वजीर के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार डाला, अब को परवाह नहीं। PM मोदी पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अब की पार्टी के लीडर किसानों की तौहीन करते हैं और उन्हें दहशतगर्द, गद्दार, बदमाश कहते हैं। लाठियों से मारा, गिरफ्तार किया। ठीक नहीं, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसान ये जीत किसानों की है। इस ज़री कवानीन को वापस लेने के ऐलान पर ममता बनर्जी। कोलकाता हर्पिल न्यूज़ एजेंसी, नवंबर। PM मोदी की तरफ से तीनों ज़री कवानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों की जानिब से रद्द अमल आना शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने किसानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि किसानों ने ज़री कवानीन के खिलाफ बहुत जिदोजहद की है। ये जीत उनकी है। बता दें कि गुज़िश्ता 1 साल से किसान तीनों ज़री कवानीन को वापस लेने के लिए दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे थे। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए CM ममता बनर्जी ने लिखा है कि हर किसान को मेरी दिल्ली मुबारकबाद, जिसने मुसलसल लड़ाई लड़ी और परेशान नहीं हुए। ये आपकी जीत है। इन तमाम लोगों के साथ मेरी तज़ियत है जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्यारों को खो दिया। नीज़ एक ट्वीट में राहुल ने कहा कि उन कवानीन के खिलाफ लड़ने वाले किसानों ने अपनी सत्याग्रह से नाइंसाफ़ी का सर झुका दिया है। हमें किसी का मजहब तब्दील नहीं करना, बल्कि तर्ज जिंदगी का दर्स देना है, मोहन भागवत।
नई दिल्ली हर्पिल न्यूज एजेंसी नवंबर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हमें किसी का मजहब तब्दील करने की जरूरत नहीं है, हमें तो लोगों को तर्ज जिंदगी का दर्स देना है। उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया को ऐसा सबक देने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए कि किसी के इबादत के तरीका को तब्दील किए बगैर भी बेहतर इंसान बनाना हमारा मकसद होना चाहिए। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने जुमा के रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को ओशो गुरु बनाने के लिए तालमील के साथ पेश कदमी करने की जरूरत है। देश विदेश जाएंगे, सारी दुनिया में जाएंगे, और तब तक अगर विज्ञान कहता है कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे हम वहां भी जाएंगे और सबका खोया हुआ व्यवहार का संतुलन वापस देने वाला धर्म बनेंगे जो पर्यावरण के साथ ठीक रहना सिखाता है, जो अपने पंथ पूजा की, जात पात की, जन्म की, देश की, भाषाओं की विविधता होने के बाद भी मिलजुल कर रहना सिखाता है। आर्यन खान के पास से ना ड्रग मिला ना ही किसी जुर्म में शामिल होने की उनकी मंशा साबित हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास से किसी किस्म का कोई ड्रग छोड़िए कोई दीगर काबिल एतराज चीज बरामद नहीं हुई थी। इसके अलावा आर्यन खान, उनके साथी अरबाज मर्चेंट फैशन मॉडल मनमन धामीचा किसी जुर्म को अंजाम देने की साजिश में शामिल नहीं थे। अदालत ने कहा है कि इसी बुनियाद पर उन लोगों को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। हाई कोर्ट ने जमानती हुक्म की तफसीली कापी हफ्ता के रोज जारी की। हैदराबाद समेत तेलंगाना में जबरदस्त बारिश का इंतबा, येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद पड़ोसी रियासतों में तूफान के असर से हैदराबाद में वक्फा से बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने हैदराबाद समेत रियासत के बाज़ इज़ला में ज़बरदस्त बारिश की पेश कियासी की है। आइंदा 48 घंटों के दौरान हैदराबाद के अलावा रियासत के बाज़ इज़ला में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के कदरी में 2 इमारतें मुनहदम, 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। आंध्र प्रदेश के शदीद बारिश की वजह से एक ज़ेर इमारत मुनहदम होकर इसका मलबा इससे मुत्तसिल 2 मकानात पर गिर पड़ा, जिसके नतीजा में 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए और मलबे के नीचे मजीद 12 अफराद फंस गए। ये सानिहा अनंतपुर जिला के कदरी में पेश आया। ओल्ड चेयरमैन स्ट्रीट इलाके में ज़ेर तामीर इमारत इससे मुत्तसिल 2 इमारतों पर गिर गई। वाक़ये में एक घर के 8 और दूसरे घर में 7 अफराद मलबे तले दब गए। कल 15 में से 2 बच्चे जाँ बहक हुए, 10 अफराद बाल बच गए। मलबे तले दबे 2 अफराद को निकालने के लिए इमदादी इक़दामात किए जा रहे हैं। मुतासरीन का कहना था कि इमारत गिरने के साथ ही गैस सिलेंडर फट गया। एडिशनल एसपी राम कृष्णा प्रसाद और आरदेव वेंकटारेड्डी ने जाए हादसा का मुआयना किया। मलबे को निकालने के लिए इमदादी इक़दामात जारी हैं। रेवेन्यू पुलिस अफसरान की मौजूदगी में मलबा साफ किया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एमएलसी करीम अलनिसा का इंतकाल। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एमएलसी मोहम्मद करीम अलनिसा का क़ल्ब पर हमला के बाइस इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 65 साल थी और वो विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखती थी। जुमा की रात करीम अलनिसा को क़ल्ब पर शदीद हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। करीम अलनिसा को चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने जारिया साल मार्च में एमएलसी बनाया था और उनकी मियाद 2027 तक थी। करीम अलनिसा की अचानक मौत पर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन ने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।